ये 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। ये चुनाव केवल और केवल जो 24 के अंदर कार्यकर्ताओं ने जी जान जुटा करके, जी जान से लग करके मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, ये उसका कर्ज उतारने का समय है। 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कल अपने घर पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम नेशनल मुद्दों पर तो वहां पर चर्चा की है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला किया है, लेकिन उन्होंने कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया है जो इस समय चर्चाओं का विषय बन गया है। जी हाँ, इमरान मसूद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2027 के चुनाव में उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव अगर लड़ेंगे तो वो लोग लड़ेंगे जिन्होंने 2024 में उन्हें सांसद बनाया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिन्होंने उनके लिए मेहनत की है, तो अब उनका कर्ज उतारने का समय आ गया है। सांसद इमरान मसूद के इस बयान के बाद कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन दूसरी ओर उनके दामाद हैं शयान मसूद, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के पोते हैं, वो भी सहारनपुर की बेहट विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात जो है वो कह चुके थे। इसके अलावा कल से जब से ये ऐलान हुआ है, तो जो शयान मसूद के जो समर्थक हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि शयान मसूद इंशाअल्लाह बेहट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ तो इमरान मसूद ने कहा है कि पारिवारिक सदस्य जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरी तरफ अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या शयान मसूद चुनाव बेहट से लड़ेंगे या फिर आगे क्या होगा। समर्थक तो लगातार सोशल मीडिया पर लिख ही रहे हैं, लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। महेंद्र तनेजा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और कल बड़ी बात यह भी थी कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने लंबे समय बाद किसी कांग्रेस के कार्यक्रम में महेंद्र तनेजा जी को देखा था। तो कल से ये चीज़ें लगातार चर्चाओं में है, इस पर डिस्कशन करने के लिए मैं इनके पास आया हूँ। महेंद्र तनेजा जी, ये बताइए कि जिस तरह से सांसद जी ने कल ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद चर्चाएं ये हो रही है कि भाई जो परिवार है, परिवार एक तरफ तो नोमान मसूद साहब हैं, जो भाई हैं, छोटे जुड़वा भाई हैं, उनका परिवार है, लेकिन दूसरी तरफ काजी रशीद मसूद साहब का परिवार है, और वहाँ से जो इमरान मसूद के दामाद हैं शयान मसूद, उनके समर्थक भी कह रहे हैं, और इसके अलावा खुद शयान मसूद ने भी बेहट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा, और इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, क्या समझाएंगे आप? विकास जी, कल मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मेरे सामने सारे चर्चा हुए हैं, और इमरान मसूद जी ने बड़ा ठोक के और सीधे सच्चे सिस्टम में ये कहा है कि उनका परिवार में कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, और जो कार्यकर्ता ने एहसान किया है वो एहसान उतारने का समय है। मैं इस बात को तो मानता नहीं हूँ कि एहसान उतारने का समय। एहसान कार्यकर्ता का हम लोग जीवन भर नहीं उतार सकते, क्योंकि वो अपना समय, धन, बल सब कुछ हम लोगों के लिए लगाता है, तो वो एहसान नहीं उतारे जा सकते उनकी। तो उसके बाद जो हम रक्षा कर पाए और जो उन्हें दे पाए, वही ये सारी चीज़ें होती है। जहाँ तक परिवार की बात है कि परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा, मेरा मानना यह है विकास जी कि इमरान जैसा लीडर बहरहाल जो भी कुछ कहेगा सोच समझ के कहा होगा, सब लोगों से चर्चा करके कहा होगा, परिवार में चर्चा हुई होगी। और जहाँ तक ये मानना है, आप कह रहे हैं कि परिवार वो अलग है, वो अलग है, अगर ये परिस्थितियां हैं तो चुनाव लड़ने से किसी को कोई भी नहीं रोक सकता। हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है कि वो चुनाव लड़े, और जो आज तक अपनी मेहनत करते आए हैं, जहाँ जहाँ करेंगे वो चुनाव वहाँ लड़ने की तैयारियां जो लोग भी कर रहे हैं, वो परिवार के हैं, बिना परिवार के हैं, कार्यकर्ता है, तो वो वहाँ लड़ने के लिए हमेशा उत्साहित रहेंगे। और जहाँ तक ये शयान मसूद की आप बात कर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि मसूद परिवार एक है। अब वो परिवार एक में कहाँ कोई दिक्कत आएगी, जो इमरान मसूद साहब ने कहा है कि कोई नहीं लड़ेगा, कहाँ दिक्कत आएगी, ये बाद में देखने का सवाल है। मेरा मानना ये है कि हो सकता है
कि कार्यकर्ता उत्साह में कुछ कर रहे हों, लेकिन पारिवारिक रूप में आपस में कुछ ना कुछ तय हो गया हो। मेरा अगर व्यक्ति खुद, शान मसूद साहब खुद ये कहते हैं कि भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा, तो माना जा सकता है। कार्यकर्ता तो चाहता ही है कि जिस लीडर के पीछे वो घूम रहा है, जिस लीडर के लिए वो अपना 24 घंटे दे रहा है, वो लीडर चुनाव लड़े और कल को वो विधायक, MP और बने, ताकि वो हम सब की और समाज की सेवा कर सके। मेरा मानना ही। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि भी रशीद मसूद साहब का परिवार अलग है और इमरान मसूद का अब अलग है परिवार, तो उस परिवार की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या क्या लगता है आपको, जो जिस तरह लिख रहे हैं लोग? दैट आई एग्री। आप ठीक कह रहे हैं कि परिवार अलग अलग माने जाते हैं। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं अपने चाचा के लड़कों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता, मैंने अभी जैसे आपको कहा है कि कार्यकर्ता तो उत्साहित हमेशा रहता है। अगर शान मसूद साहब की तरफ से कोई बयान आता है तो उस पर गौर किया जाना जरूरी है, और नहीं आता है तो कार्यकर्ता तो हमेशा चाहेगा कि मेरा लीडर चुनाव लड़े। अभी तक तो इमरान मसूद को लोग यही कहते थे कि भाई परिवारवाद का आरोप भी लगा रहे थे कि भाई अपने परिवार वालों को ही आगे करते हैं और आने वाले समय में भतीजों को वहां से लड़ाएंगे और जो दामाद है उनको वहां से लड़ाएंगे। तो इन चीजों पे विराम तो लग रहा है, लेकिन इनका लोग मतलब दूसरा निकाल रहे हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। कल से पहले तक 3-4 सीटें परिवार को बांटी जा रही थी। हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति ये कह रहा था कि फलां जगह से ये लड़ेंगे, फलां जगह से ये लड़ेंगे, यानी उनके परिवार के 3-4 नाम आ रहे थे, जो कि कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्ण विराम लग गया है। मेरा मानना है कि पूर्ण विराम लगा है। अगर इसमें कहीं कोई अंतर आता है तो मेरा मानना यह है कि वो परिवार के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। जब एक परिवार का मुखिया कोई निर्णय लेता है तो उसको निर्णय को हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए। बीच में आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब काजी रशीद मसूद साहब जिंदा थे तब दूरियां बढ़ गई थी दोनों परिवारों के बीच में, लेकिन बाद में एक हो गए थे। एक तरफ सदान मसूद चुनाव लड़े थे और एक तरफ इमरान मसूद, आमने सामने थे ये लोग भी। जी 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 बिल्कुल था, और रशीद साहब के समय कुछ अंतर आ गया था। उनकी राजनीति का तरीका अलग था। मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं हो रही है कि उनकी उस राजनीति का भेंट चढ़ा हुआ व्यक्ति एक मैं भी हूं। तो हर व्यक्ति का राजनीति का तरीका अलग होता है। कुछ लोग अपने लोगों के कंधों पे बैठकर राजनीति करते हैं, कुछ लोग अपनों के कंधे पर पैर रखकर राजनीति करते हैं। यह हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका अलग होता है। तो मेरा मानना यह है कि परिवार की नीति और राजनीति एक रहनी चाहिए। अगर नीति और राजनीति एक नहीं होती तो क्या फर्क पड़ेगा फिर आने वाले समय? फिर आने वाले समय में ये फर्क पड़ेगा कि जब हम अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट और इफेक्ट आएगा। चलिए, धन्यवाद। तो महेंद्र तनिया से हमने चर्चा की है, क्योंकि कल जब से इमरान मसूद का वो बयान सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं लगातार हो रही हैं शान मसूद को लेकर। पूर्व में भी कुछ परिस्थितियां इस परिवार के अंदर कुछ ऐसी बनी थी, लेकिन अब जो 2027 का चुनाव है, इस 2027 के चुनाव में आगे क्या कुछ रहता है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन जब से इमरान मसूद ने ये बयान दिया है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ेगा, उसके बाद से जिले का राजनीतिक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है शान मसूद को लेकर। टीम यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।